अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन सामीन, आज हम आपको बतला देंगे काले जादू से जो वसवसे डाले जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज परेशान होता है, उसके दिलो दिमाग में ऐसे ऐसे वसवसे जन्म लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि शैतान खुद से वसवसे काले जादू उस मरीज के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मरीज के ऊपर ये शैतानी वसवसों का जादू कराया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और इंशाअल्लाह ताला इसका इलाज मैं आगे बता दूंगा कुरान मुक़द्दस से, और उसकी चंद अलामतें भी आपके सामने जिक्र कर लूंगा। और आप देखिए, अगर आपके अंदर ये अलामतें पाई जाती है तो आप इस काले जादू वसवसों के शिकार में आ चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसका इलाज भी बतला दूंगा ताकि आवाम को फायदा पहुंचे। और आजकल दुनिया में देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा मरीज पेशेंट पाए जाते हैं वो इसी वसवसे यानी जिसे डिप्रेशन भी कहा जाता है, इसी डिप्रेशन का शिकार है। कोई किसी तरीके से तो कोई किसी तरीके से वो भी इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो वसवसे डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। और जिस पर ऐसा जादू होता है उस पर हर वक्त उठते बैठते सोते हर वक्त ऐसे शैतानी वसवसे उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और वो हर वक्त सोचता रहता है कुछ ना कुछ, और उसके दिमाग में हर वक्त उल्टे उल्टे ही ख्याल आते रहते हैं। और इसी तरह उसको कभी नफरतें होती है हर चीज से, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे वो घर हो, उसको नफरतें होती है। और उसको ऐसा महसूस होता रहता है कि मुझे अभी ना अभी कुछ नुकसान हो जाएगा। और इसकी अलामतें 7 जो मैंने दर्ज की है, अक्सर यही 7 अलामत पाई जाती है, इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने नोटिस की है वो 7 अलामत है, वो मैं आपको तरतीब वाइज बताता चलूंगा। और इंशाअल्लाह ताला इनको याद रखिए। अगर किसी के अंदर ये वसवसे डिप्रेशन की बीमारी लग चुकी है, उसके लिए आगे मैं अमल भी बतला दूंगा। निहायत ही आसान अमल है जो आप खुद भी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वजह से आपके ऊपर जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 1, गुस्से में रहना और किसी को तबाह व बर्बाद देखकर खुश होना, या तबाही और बर्बादी के कामों में हिस्सा लेने के लिए जहन बना लेना। एक तो अलामत यह है। और दूसरी अलामत जो इसकी है वो ये है कि नमाज, कुरान, अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसे ख्याल आना, या उनके मुतालिक दीन इस्लाम के मुतालिक नफरत पैदा होना, ये भी इसी शैतानी वसवसे जादू की अलामत पाई जाती है। और नंबर 3 जो है ये जादू में भी पाई जाती है, सहर में भी पाई जाती है, और जिसके ऊपर जन्नत मुसल्लत है उसमें भी पाई जाती है, वो ये है कि चिड़चिड़ा रहना। और इसी तरह नंबर 4 नफ्सियाती सा हो जाना, यानी नफ्सियाती ख्वाहिशें बढ़ जाना, ऐसे ऐसे नफ्सियाती ख्वाहिशें आ जाना जो इंसान की फितरत से भी दूर है। और नंबर 5 परेशान रहना, यानी हद से ज्यादा। वैसे इंसान हर कोई तो आज परेशान है ही, लेकिन हद से ज्यादा बिला वजह परेशान होना, यानी कोई वजह तो है ही नहीं फिर भी इंसान परेशान रहता है, तो ये भी इसी की अलामत पाई जाती है। और नंबर 6 फिक्र में रहना और सोचना ज्यादा से ज्यादा। इंसान की सोच की एक हद होती है, जब वो उस हद को क्रॉस कर लेता है तो वो डिप्रेशन में ही चला जाता है, और ये भी इसकी एक अलामत है। और इसी तरह जो आखिरी और 7 नंबर की अलामत है वो ये है खामोश रहना ज्यादातर, और तन्हाई पसंद करना, यानी अकेला बैठना, घर वालों के साथ नहीं बैठना, किसी दोस्त अहबाब के साथ नहीं बैठना, बल्कि तन्हाई पसंद करना, तो ये भी इसकी अलामत पाई जाती है। अब जिसके ऊपर ये अलामतें हैं तो वो इलाज कैसे करे, उसके लिए एक अमल है, अमल जो है ये कर लेना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो वसवसे उसके अंदर जो है वो दूर हो जाएंगे अल्लाह ताला की मदद से। वसवसों और डिप्रेशन को दूर करने के अमल जो है वो ये है कि नंबर 1 फजर की नमाज के बाद आपको सूरह फातिहा 300 मरतबा पढ़ लेना है। और नंबर 2 जोहर की नमाज के बाद सूरह फलक आपको 200 मरतबा पढ़ लेना है। नंबर 3 अल्लाह का नाम जो है अल्लाह, इसको विरद में रखना किसी भी टाइम, सुबह या शाम, जब भी आप चाहे इसको कम अज कम 10 मिनट तक इसकी जिक्र कर लेनी है। और नंबर 4 जो है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और इन दिनों में जिन दिनों में आप ये अमल कर रहे हैं इन दिनों में हर दिन गुस्ल कर लेना है। नंबर 5 ईशा की नमाज के बाद आपको सूरह तारीक पढ़ लेना है। और नंबर 6 जो है वो ये है कि हर नमाज के बाद आप सूरह तारीक को 10 मरतबा पढ़ ले, और उसके बाद पानी पे दम कर लेना है, उसको पी लेना है, और इस अमल को लगातार कर लेना है जब तक ये वसवसा डिप्रेशन आपको दूर ना हो जाए, आपकी जान ना छोड़े। तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर जो ये वसवसों का जादू है ये दूर हो जाएगा।
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کرے تاکہ تمام امت مسلمہ تک یہ ویڈیو پہنچے جو وسوسوں ڈپریشنوں کا شکار ہے وہ اس عمل کو کر سکے اور وہ اس سے نجات پا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے عاقب الاسلام صاحب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔